दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजानंद यादव मेरे YouTube चैनल BS हिंदुस्तानी पर आप सबका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। भगवान राम भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ भारत और भारतीय जनता के निष्ठा केंद्र हैं। वर्तमान में राम के रंग में भारत जितना रंगा हुआ है उतना किसी के रंग में नहीं देखा गया। दूर दूर से आती श्री राम जय राम की धुन का उद्घोष इस बात का साक्षी है। पूरी दुनिया अयोध्या में एक नए युग की शुरुआत की साक्षी बनी है। 500 साल लंबे इंतजार के बाद भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। इन ऐतिहासिक पलों को यादगार के रूप में संजोए रखने के लिए हम सब भगवान राम के जीवन से कुछ बातें अपने जीवन में उतार लें तो अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आज हम इस वीडियो में भगवान राम के जीवन की 5 बातों का अध्ययन करेंगे जो हमारे जीवन को सफल और बेहतर इंसान बनाने में कारगर सिद्ध होंगी। ये सभी बातें उन सब के लिए हैं जो सफल और कामयाब होना चाहते हैं, चाहे वे किसी भी प्रोफेशन में हो, एक अध्यापक हो, डॉक्टर हो, नेटवर्कर हो या चाहे कोई पुलिस में हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की जीवन उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान राम के जीवन से जुड़ी पहली बात है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान राम ने विकारों, विचारों और व्यवहारिक कार्यों में उन्होंने मानव की मर्यादा को नहीं छोड़ा, इसीलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उसी तरह से हम सबको भी अपने जीवन और बिजनेस में उच्च ध्येय और उच्च आदर्श रखकर कार्य करें तो उन्नति आज के मुकाबले और बेहतर कर सकते हैं। जीवन में कितनी समस्याएं क्यों ना आ जाएं, हमें अपने बनाए लक्ष्य से नहीं हटना चाहिए। हमेशा पूर्ण समर्पित भाव से अपने लक्ष्य को, अपने केंद्र बिंदु को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। राम के जीवन से जुड़ी दूसरी बात है दिव्य शिक्षा। राम के जीवन में प्रतीत होने वाली दैवीय तेजस्विता और सांस्कृतिक अस्मिता राम को दिव्य शिक्षा के कारण मिली है। विश्वामित्र राम को ले गए थे यज्ञ के रक्षण के लिए, परंतु वहाँ वे राम को अलग ही शिक्षा देते थे। राम के साथ साथ बातें करते करते उन्होंने राम को जीवन की शिक्षा दी। राम को मालूम भी नहीं पड़ा कि वे कुछ पढ़ रहे हैं, विश्वामित्र को भी नहीं लगा कि वे पढ़ा रहे हैं। इसी तरह विश्वामित्र रोज राम के जीवन द्वीप में सांस्कृतिक प्रेम रूपी घी भरते रहे। हमें भी रोज नया सीखते रहना चाहिए। शिक्षा में निरंतरता बनाए रखने से जीवन मूल्यों, आदर्शों, व्यवहारिक ज्ञान की एक दिन दिव्य अनुभूति होगी और हम सब सफलता की हर नई ऊंचाई पर अपने आप को पाएंगे। राम के जीवन से जुड़ी तीसरी बात है पारिवारिक आदर्श। भगवान राम का जीवन कौटुंबिक यानी पारिवारिक आदर्श जीवन था। राम के और 3 भाई थे, फिर भी उनके बीच झगड़ा हुआ हो ऐसा कहीं पढ़ने में नहीं आता, क्योंकि त्याग में आगे और भोग में पीछे उनका जीवन मंत्र था। उसी तरह एक आदर्श नेटवर्कर हो या कोई और प्रोफेशन हो, उसको अपनी अपलाइन और डाउनलाइन से मैत्रिक और पारिवारिक संबंध जैसे संबंध रखने चाहिए। केवल रक्त संबंध से ही कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास, निष्ठा, सुरक्षा, प्रति आभार, सहानुभूति और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बनाते हैं। जहां हमेशा दूसरों का विचार किया जाता है, त्याग करने की तत्परता होती है, वहाँ से क्लेश, कलह हजारों मील दूर रहते हैं। भगवान राम का चौथा गुण है राम प्रसन्नता की मूर्ति हैं। भगवान राम ने वन में जाने की पिता की आज्ञा का लेस मात्र दुख या हिचकिचाहट के बिना पालन किया। राज्य अभिषेक की बात सुनने पर या वन में जाने का आदेश मिलने पर भी राम के चेहरे के भाव एक समान ही थे। कहाँ वसुंधरा का राज्य और कहाँ वनवास। वाल्मीकि कहते हैं श्रुत्वा न वित्ते थे राम है। वनवास की आज्ञा सुनकर राम जरा भी व्यथित नहीं हुए। राम प्रसन्नता की मूर्ति हैं।
प्रातः काल में 5 से 7 बजे तक के समय को राम की स्मृति में राम प्रहर इसीलिए कहा जाता है। अधिकतर लोग इस समय प्रसन्न होते हैं। हमको भी हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। जीवन में किसी भी तरह का द्वेष न रखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इससे व्यक्ति के चरित्र की भव्यता झलकती है। राम का 5वां गुण है चरित्रवान। साध्वी स्त्री की अभिलाषा राम जैसे पति को पाने की होती है। राम का अलौकिक अमर्याद प्रेम सीता पर था। उस प्रेम गीत से रामायण भरी हुई है। राम द्वारा सीता का त्याग करने के कारण कई लोग सीता के प्रति राम के प्रेम के संबंध में संदेह करते हैं, परंतु वह गलत है। राम राजा होने के नाते प्रजा का विश्वास बनाए रखना उनका प्रथम कर्तव्य था। इस दृष्टि से राजा के नाते राम ने रानी सीता का त्याग किया है, न कि पति ने पत्नी का। राम ने अगर पत्नी का त्याग किया होता तो वे यज्ञ के समय दूसरी स्त्री से विवाह करते, परंतु राम ने ऐसा नहीं किया और स्पष्ट भाषा में कहा है, राम के हृदय सिंहासन पर एक ही स्त्री का स्थान है और वह स्त्री है सीता। अंत में सीता की सोने की प्रतिमा बनाकर उन्होंने यज्ञ किया। हम सब चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में हो या कोई अन्य प्रोफेशन में हो, समारोह इत्यादि या कोई अन्य गतिविधियों में हमें एक दूसरे के घर आना जाना होता रहता है। इन अवसरों पर किसी की बहन बेटी को गलत नज़र से ना देखें। वहाँ अपना व्यवहार हमेशा अपने परिवार जैसा होना चाहिए, अर्थात जैसा हम अपने लिए या अपने परिवार के लिए चाहते हैं वैसा ही हमें दूसरों के लिए व्यवहार रखना चाहिए, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी क्यों ना हो। भगवान राम चरित्रवान थे, इसी कारण वे आज भी हम सबके आदर्श हैं। अतः मानव मात्र को प्रेरणा और प्रोत्साहन देने वाले सागर जैसे गंभीर, आकाश जैसे विशाल और हिमालय जैसे उदात्त श्री राम के जीवन का विचार करके उनके गुणों को अपने जीवन में लाने के लिए कृत निश्चयी बने। खुश रहो, सफल होते रहो, आगे बढ़ते रहो, कामयाबी की हर बुलंदी को छूते रहो। इन्हीं आशाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।